हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दैट इज NABFID, जिसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एनालिस्ट लीगल आया था थोड़े दिनों पहले। तो व्हाट ऑल वी शुड गो अहेड एंड स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन, विल बी लुकिंग ऑन टू दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट बिफोर वी मूव अहेड विद दैट, लेट मी रिमाइंड यू दैट डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन so that you can stay tuned and stay updated। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कोई भी डाउट क्लैरिफाई करना हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हो थ्रू द ईमेल ID और द फोन नंबर विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। एज आई ऑलरेडी मेंशन यू कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NABFID की जो वैकेंसी आई है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एनालिस्ट लीगल, उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड सिलेबस है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट बिफोर वी मूव अहेड विद दैट, let me remind you of some of the important dates। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23rd of October 2023 से, एंड लास्ट डेट इसका 13th of November 2023 है। तो इन केस आपका मिस हो गया है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, तो आपके पास अभी भी टाइम है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। टेंटेटिव मंथ ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, दैट इज November December 2023। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर हम बात करें लीगल रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी है, दैट रिक्वायरमेंट इज मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और जो जॉब प्रोफाइल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एज विल बी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू असिस्ट इन द डिजाइन ऑफ ऑपरेशंस, वेटिंग, ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन ऑफ लीगल एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑपरेटिंग इन BFSI डोमेन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनालिस्ट की बात करें, तो आपका दो सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपका पहला जो है एरिया वो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 15 है। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। तो आपका सेक्शन A जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और इन 3 सब्जेक्ट्स का कंप्राइज करता है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ 40 होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होगा 30 मिनट्स के टाइम का। एंड जो आपका सेक्शन 2 है, जो कि ऑब्जेक्टिव अगेन ये भी है, और यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होगा और टाइम ड्यूरेशन 30 होगा। सो इन टोटल आपका सेक्शन A एंड सेक्शन B मिला के इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा, और टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर द एग्जामिनेशन इज 60 मिनट्स। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑलरेडी हमने देखा, जिसको कि आप आंसर कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश में, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है दैट विल बी इन इंग्लिश। ऑप्शंस पर क्वेश्चंस यहाँ पे 5 होंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर भी है, दैट इज 1/4 मार्क्स दैट विल बी डिडक्टेड। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ अभी हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो सारे एरियाज हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम विच यू हैव टू स्टडी एंड फोकस ऑन। पहले अगर हम क्वांट की बात करें, तो क्वांट में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप एंड एजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज यू हैव टू बी थरो विद इन द क्वांट सेक्शन। फिर अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो यहाँ पे कॉमन सेंस रीजनिंग, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, पजल्स, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं विच यू हैव टू बी अगेन थरो विद। सो ये हो गया हमारा क्वांट और रीजनिंग। अब हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे किन चीजों पे आपको फोकस करना है, व्हाट ऑल कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट these are also important where error spotting and all can be there. So these are things you have to focus in the English language. Then we have our data analysis and interpretation, जहाँ पे आपको tabular graph, line graph, pie graph, missing data, number series, data sufficiency and other things you have to focus on. Now moving on to our professional knowledge, जो कि law हो गया हमारा। वहां पे आपके कुछ जो basic laws है जो कि आपको किसी भी competitive exams में आता है, you have to be very thorough with, and to name some of them, it is Constitution, CPC, CRPC, IPC, Evidence Act, Limitation Act, Contract Act, Specific Relief Act, Companies Act, Competition Act, IBC, FEMA,
Prevention of Money Laundering, TOTS, Consumer Protection, Information Technology Act. So all these are very important in the law. So you have to be very thorough with them. और ये बहुत difficult भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये किसी भी आपके competitive exams में इन सारे subjects से questions आते हैं, as I have already mentioned. Then Arbitration and Conciliation Act भी है. Further देखें अगर हम law में, तो यहाँ पे आपको Reserve Bank of India Act, Banking Regulation Act, NI Act, SURFACI Act, Bankers Book Evidence Act, Integrated Ombudsman Scheme की, then RDB Act की भी होनी चाहिए, Recovery of Debt and Bankruptcy Act की, Negotiable Instrument Act, and lastly the National Bank Financing Infrastructure and Development Act. ये बहुत ही important act है क्योंकि इस particular organization से ये related है. So these are the important things. These are the expected syllabus for the NABFID examination. So students, this was all with respect to the syllabus or the study area which you need to focus with respect to the NABFID examination. So stay tuned and stay updated with us at iExamB, because we at iExamB help you prepare 50% faster for your examination by providing you crisp and concise content. Thank you.